क्राइस्ट गुरुद्वारा की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का सीएमडी की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, ये हमारी शिक्षा होगी, क्योंकि कलीसिया में प्रचार के साथ साथ शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, अगर हम सब अपनी अपनी बाइबल्स लेके आए हैं, टैबलेट्स या फोन्स वाली बाइबल नहीं, हार्ड कॉपी अगर बाइबल्स हम सब लेके आए हैं, तो हम सब कुछ हार्ड कॉपी बाइबल में निकालेंगे। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 से लेके 10वीं आयत तक। The epistle of Apostle Paul to the Galatians chapter 1 verses 1 to 10। सबसे पहले हिंदी में पढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिफासी को पढ़ने में अगुवाई करें साफ साफ। उसके बाद फिर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और मैं अंकित भैया से निवेदन करूंगा कि वो अंग्रेजी में पढ़ने में हमारी मदद करें। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ 6 से लेकर 10वीं आयत पर हम ध्यान देंगे। अभिवादन। पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न होता। अंग्रेजी में पढ़ेंगे और मैं अंकित पे से रिक्वेस्ट करूंगा। Paul, an apostle sent not from men or nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers and sisters with me, to the churches in Galatia. Grace and peace to you from our God, Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from to prevent evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. I am astonished and surprised that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I was still trying to please people, I would not be a servant of Christ. हम सब ने इसको पढ़ा है। अगर असली है तो नकली भी है, अगर सच है तो झूठ भी है, अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर सच्चा प्रभु यीशु मसीह है तो झूठा प्रभु यीशु मसीह भी है। एंटी क्राइस्ट इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। अगर सच्चा सुसमाचार है तो झूठा सुसमाचार भी है,
अगर सच्चे प्रचारक हैं तो झूठे प्रचारक भी पाए जाते हैं। भाई साहब इस एक बात को बताते हैं कि जो चीज परमेश्वर बनाता है शैतान उसकी नकल करता है, और आत्मिक जगत में नकल बहुत चलती है। हम जो मसीह हैं वो गलत और बुरे में, सच्चे में और झूठे में अंतर कर सकते हैं बाइबल और वचन के द्वारा। जो मसीह वचन में गहरी जड़ नहीं पकड़े रहते उनको झूठा सुसमाचार दबा के मार देता है, और जो जिस मसीह की जड़ें प्रभु के वचन में मजबूत होती हैं वो झूठे सुसमाचार को मार देते हैं और सच्चे सुसमाचार को जीवित रखते हैं। हालेलुया। जो मसीह कमजोर होते हैं प्रभु के वचन में उनको झूठा सुसमाचार दबा के मार देता है, और जो मसीह प्रभु के वचन में मजबूत होते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो सच्चे सुसमाचार को जीवित रखते हैं। हमारी आज की शिक्षा का जो शीर्षक है वो है प्रभु यीशु मसीह के सत्य और एक लौते सुसमाचार की रक्षा करना। हम सब लिख लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सत्य और एक लौते सुसमाचार की रक्षा करना, डिफेंडिंग द वन एंड ओनली एंड द ट्रू गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट जीसस। जिस प्रकार हम सब अपने अपने प्रॉपर्टीज की रक्षा करते हैं, अपनी जमीन जायदाद की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार हम लोग अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, जिस प्रकार हम अपने पैसे की, अपने घर की, अपने महत्वपूर्ण चीजों की जब हम रक्षा करते हैं तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन की भी रक्षा करना अति आवश्यक है। ये हर मसीह का कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की रक्षा करें, उसके सुसमाचार को भ्रष्ट होने से हम बचाएं। कलीसिया की बुलाहट है कि सुसमाचार में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई भारी शिक्षा आके वचन को भ्रष्ट न करे, कोई झूठे प्रचारक आके प्रभु यीशु मसीह के वचन को भ्रष्ट ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सच्चा सुसमाचार क्या है और झूठा सुसमाचार क्या है। हम इसको लिख लेंगे। जो सच्चा सुसमाचार है वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। सच्चा सुसमाचार बताता है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और वहीं झूठा सुसमाचार बताता है कि यीशु मसीह भी। कितने को बात समझ आई? सच्चा सुसमाचार बताता है कि यीशु मसीह ही, क्राइस्ट इज दी ओनली, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु मसीह में ही उद्धार है, यीशु मसीह में ही छुटकारा है। और झूठा सुसमाचार क्या बताता है कि यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह में भी है, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जो लोग ये बोलते हैं ये भी कर सकते हो, वो बहुत प्रचार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, वो सब मृत्यु प्रचार कर रहे हैं। और जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है, वो ही सच्चे प्रचारक हैं। जो ये प्रचार करते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही है, ही इज दी ओनली वे, वो जीवन प्रचार कर रहे हैं। एक कहावत बाहर चलती है कि निशाना एक है लेकिन रास्ते अनेक हैं। रास्ते अनेक हैं लेकिन वो जीवन की ओर नहीं जा रहे, वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। रास्ता सिर्फ एक ही है जीवन का, वो है प्रभु यीशु मसीह। और आज मसीहत में उस प्रचार को भ्रष्ट किया जा रहा है। कलीसियाओं में ही ऐसे भ्रष्ट मसीह पाए जाते हैं जो सुसमाचार में मिलावट करने की कोशिश करते हैं। जो मसीह अनेक रास्तों को चुनते हैं वो अपने लिए मौत को चुनते हैं कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कोई बुरा ना माने।
और जो मसीह सिर्फ एक रास्ते पे चलते हैं वो अपने लिए अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत कुछ कम ऐसे मसीह होते हैं हिम्मत वाले जो सिर्फ एक रास्ते पे चलते हैं। मसीहों में भी कैटेगरी होती है, मसीहों में ब्रांच होती है। एक मसीह वो होता है जो एक ही रास्ते को पकड़कर उस पे चलता रहता है, दाया बाएं नहीं मुड़ता। कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो दो रास्तों को पकड़ के चलते हैं, यहां भी चलते हैं और इस तरफ भी चलते हैं। हमने इसको पढ़ा है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं गलातियों उसका 1 अध्याय 6 से लेके 10वीं आयत तक, और फिर मैं आपको इसका संदर्भ समझाऊंगा कि क्यों पौलुस ने बोला है कि इस सुसमाचार की क्या करो, रक्षा करो। यहां पे पौलुस बोलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। लोगों ने उनको ललचा दिया, आकर्षित कर दिया, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ने का मतलब है भ्रष्ट करना, एकदम खराब कर देना, मिलावट कर देना। 8वें आयत में पौलुस बोलते, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? पौलुस बात कर रहे हैं यहां पे, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। गलातिया जो एक शहर था, आज के समय में उसे टर्की बोला जाता है। और गलातिया में पौलुस ने एक कलीसिया की स्थापना की थी और उस कलीसिया में ज्यादातर नए विश्वासी आया करते थे। इनको अंग्रेजी में न्यू बीज भी कहा जाता है, न्यू बिलीवर्स। जब पौलुस ने उस कलीसिया को छोड़ा, गलातिया की नगर की जब कलीसिया को जब पौलुस ने छोड़ा, तो वहां कुछ धुरंधर पाए जाते थे। वो धुरंधर जो नए विश्वासियों पे कब्जा करना चाहते थे। वो धुरंधर यहूदी मसीह थे जो यहूदियों में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने नए विश्वासी को भ्रष्ट करना चाहा, खराब करना चाहा। आज भी ऐसा होता है कि मसीह को जो पुराने लोग होते हैं वो नए लोगों को खराब करते हैं, और ये सत्य बात है। और नए विश्वासी भी बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की वचन में उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। तो ये जो यहूदी जो मसीह थे वो इन्हें बोलते थे कि तुम यहूदी कल्चर को एक्सेप्ट करो, यहूदी संस्कृतियों को एक्सेप्ट करो, यहूदी संस्कृतियों को अपनाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज के समय में भी बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो मसीह को बोलते हैं ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो बताते हैं कि जो उद्धार है वो कर्मों के द्वारा मिलता है, आपको कर्म करने पड़ेंगे अच्छे तब आपको उद्धार मिलेगा। लेकिन पौलुस बताता है कि जो उद्धार है वो हमें मुफ्त में दिया गया है। आपको कोई संस्कृति अपनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई क्रिया या कर्म करने की जरूरत नहीं है। और जो नया नियम है वो हमें बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह से उद्धार मुफ्त में मिला है। हमें उद्धार पाने के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्कृति सिर्फ नया नियम बाइबल है। इसकी बातों में चलते रहे, आपको आशीषें मिलती रहेंगी। आपको सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर साल इजराइल और यरूशलेम जाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह वहां पाया जाता है वो यीशु मसीह आपके बेडरूम में भी पाया जाता है।
प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पाया जाता है, वही प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में भी पाया जाता है। और इस बातों से आज के मसीहों को बाहर निकलने की आवश्यकता है। छठी आयत में क्या लिखा है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। उसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे, छठी आयत को। A short time ago, God chose you to follow Him. He chose you through His grace that came through Christ Jesus. But now I am surprised that you are already turning away and believing something different from the good news we told you. पौलुस बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, चकित वो हैरान हो जाते हैं कि जो मसीह कल तक ये बोल रहे थे कि यीशु मसीह ही मार सकते जीवन है, वो आज कैसे बोल रहे कि यीशु मसीह भी मार सकते जीवन है। कौन से भरवाने वाले भैया है दीदी को सुन लिया? पौलुस बोलते कौन से भरवाने वाले टाइम वाले पासवान को सुन लिया? पौलुस बोलना चाहते हैं कि जो हम मसीह हैं, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने अगुवे की बात को सुने, भरवाने वाले भैया दीदी की बात ना सुने। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना रिश्ता बनाने के लिए सुसमाचार में मिलावट करते हैं कि फलाने फलाने भैया बुरा ना मान जाए, फलाने फलानी दीदी बुरा ना मान जाए, या वो जो पासवान आते हैं बहुत दूर से आते हैं वो बुरा ना मान जाए। और प्रभु यीशु मसीह का क्या है, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, वो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा? पौलुस इस बात को सिखाना चाहता है कि जो कमजोर मसीह होते हैं, जिनकी जड़ें परमेश्वर के वचन में नहीं पाई जाती, वो फंस जाते हैं। और झूठे सुसमाचार प्रचार करने वाले, वो जो मसीहों के नाम पर आपके तराजू में खटखटाते हैं और आप उनको बुला लेते हैं, वो आपको दबा के मार देते हैं। और जो मसीह परमेश्वर के वचन में मजबूत पाए जाते हैं, वो उन झूठे प्रचारों को दबा के मार देते हैं और सच्चे सुसमाचार को जीवित रखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे मसीह को यही नहीं पता है कि चर्च सैटरडे को जाना चाहिए या संडे को जाना चाहिए। अंतर नहीं पता लगता। अंतर आपको तब पता लगेगा जब हम वचन को पढ़ेंगे। और आज मसीहत में वचन की अधीनता नहीं पाई जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सीएमडी कलीसिया में हम लोग वचन की अधीनता को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हमारी कलीसिया में वचन को पढ़ने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जितने भी जवान यूथ यहां पे बैठा है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोग किस पे बिलीव करते हैं, आपकी डिनोमिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं हम लोग पेंटिकॉस्टल इवेंजलिस्ट हैं। हम लोग पवित्र आत्मा के काम पर भी विश्वास करते हैं और साथ साथ हम वचन की अधीनता को भी स्वीकारते हैं। हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा के काम भी होते हैं और हम वचन की अधीनता में रहते हैं। बाइबल इज द ओनली अथॉरिटी इन आवर चर्च। आगे क्या बोलता है पौलुस? मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस आश्चर्य करता है, चकित करता है कि जिनको मैंने सिखाया वो किसी और की बातों में आ गए। आजकल मसीह दूसरों की बातों में आना ज्यादा पसंद करते हैं और आ जाते हैं। वो मसीह वो होते हैं जिनकी जड़ें प्रभु यीशु मसीह के वचन में मजबूत नहीं होती हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस बोलता है कि तुम्हें किसने बुलाया है? पौलुस बोलता है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है अनुग्रह में। और अनुग्रह का की जो सही परिभाषा है वो है कि हमें उद्धार जो है मुफ्त में दिया गया है। हम योग्य नहीं थे, हम लोग इतने योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमें खुद बुला के देता। परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और उसने मुफ्त में हमें वो उद्धार दिया है। आजकल लोग उद्धार के लिए भटक रहे हैं बाहर। लोग के जी में जी नहीं है। लोग पैसा खर्चा करके उद्धार को खरीदना चाहते हैं और हमें उद्धार मुफ्त में मिला है।
हमें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को अगर हम कहीं भी बुलाएं तो वो हमारे लिए मौजूद होता है। वो हमारे स्टैंडर्ड्स को, या वो ये नहीं देखता कि तुमने एक साल में इजराइल की यात्रा नहीं करी, वो ये नहीं देखता है। हमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि उसने जो उद्धार है ये हमें मुफ्त में दिया है। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 7वें अध्याय में क्या लिखा है, क्या बोलते हैं पौलुस? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पौलुस बोलते हैं परंतु ये दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, सिर्फ एक सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का, और प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। ये है सत्य सुसमाचार। यीशु मसीह भी नहीं, क्राइस्ट इज दी ओनली वे। और यीशु मसीह में ही उद्धार, छुटकारा और जीवन है। यीशु मसीह कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि इसको भी ले लेते हैं इसको भी रखते हैं, इसके साथ भी घूमूंगा और इसके साथ भी घूमूंगा। नहीं, आज मसीह लोग अपने जीवन में दो को लेके घूमते हैं। जहां मुसीबत पड़ी ये बचाएगा और जहां फंसे ये बचाएगा, और दोनों नहीं बचाते हैं। बचाता एक है प्रभु यीशु मसीह। या तो हम इसके साथ रहे जो 6 महीने में छोड़ देगा, 1-2 साल में छोड़ देगा, या इसके साथ रहे जो लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगा। उसके साथ रहे जिसके साथ जीवन के बाद भी जीवन है। उसके साथ ना रहे जिसके साथ जीवन के बाद मृत्यु है। याद रखिए कि क्राइस्ट इज नॉट एन ऑप्शन। जितने भी लोग अंग्रेजी जानते हैं इसको लिख ले, क्राइस्ट इज नॉट योर लास्ट रिजॉर्ट। आखिरी चीज नहीं है वो कि आखिर में जाएंगे, वो पहला और आखिरी होना चाहिए, अल्फा एंड दी ओमेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह को आखिर में रखते हैं कि बाद में जाएंगे, पहले अपने हाथ पैर चला लें। और अपने हाथ पैर जब चलाते हैं, हाथ पैर फ्रैक्चर करने के बाद यीशु मसीह के पास जाते हैं। पहले ही चले जाते तो हाथ फ्रैक्चर ना होते। क्या बोलता है? तुम्हें घबरा देते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है परवर्ट। परवर्ट मतलब बहुत गंदी निगाह वाले, अडल्ट्री की निगाह, मतलब व्यभिचार की निगाह से देखने वाले। परवर्ट इंग्लिश में बोला जाता है, अंग्रेजी का शब्द है परवर्ट। आप पढ़ते 7th वर्ष, भ्रष्ट करने वाले। There is no other message that is the good news, but some people are perverting you. They want to change the good news about Christ. कुछ तो बोलते हैं ना कि जो दूसरी स्त्री को बहुत बुरी नजर से देखते हैं। यहूदियों को ऐसा बोला गया है कि जो सुसमाचार को बहुत भ्रष्ट नजर से देखते हैं, इसको खराब करना है चाहे कुछ भी हो जाए। चर्च में, कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि पासवान को उसका जो कलीसिया की जो शिक्षा है, जो सही शिक्षा है, इसको खराब कर दो। There are perverters sitting right now in the midst of us, और इसको निकालना है। भ्रष्ट करने वाले, और ये जो भ्रष्ट करने वाले होते हैं, जो यहूदी लोग थे, वो एक नए जो मसीह थे इनके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि ये जो नए मसीह थे इनकी जड़ें खुद ही परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं थी। ये सुसमाचार को अशुद्ध कर देते हैं, और ये क्या बोलते हैं? थोड़ा सा खा लो, पासवान को क्या पता चलेगा? अरे पड़ोस वाली भाभी ने गुजिया दी, कोई बात नहीं, खा लो, कोई बात नहीं। थोड़ी सी पी लो, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं जाएगा। थोड़ी सी, 1 गिलास, 1 कप, 1-2 मैच लगा लो, कोई बात नहीं, पता नहीं जाएगा। थोड़ा सा स्मोक कर लो, नो प्रॉब्लम, योर पास्टर वोंट सी, कोई बात नहीं, बैठे ही तो है। पासवान को बोलते ना, बैठे ही तो थे, कौन सा हमने हिस्सा लिया उस संस्कृति में। बैठने का मतलब है कि आप शामिल हुए हैं। थोड़ी सी ड्रिंक करने का मतलब है कि आपने पाप किया है।
थोड़ी सी सिगरेट पीने का मतलब है आपने पाप किया है। एक दो तंबाकू की थोड़ी सी खाने से आपने पाप किया है, परमेश्वर देख रहा है। लोग बोलेंगे थोड़ा सा खा लो, कोई बात नहीं, ओकेजनल ड्रिंक कर लो, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा अल्कोहल नहीं है, पी लो, कोई बात नहीं। याद रखिए 5 बार नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। और जो थोड़ी सी पी है ना, वो ऊपर स्वर में चलेगी और आप ऐसे रहेंगे। हिसाब लिया जाएगा कि आप क्या देख रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। आपके पास जो स्वर्गदूत दिए गए ना, वो आपकी हर बात नोट कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, और सब चीजों पर चलेगी ऊपर। पासवान बोलते हैं ना हमारे कलीसिया के कि मैं कर सकता था लेकिन इंजॉय करना था, इसने नहीं किया। बाहर एक कहावत चलती है कि अगर मां बाप से बदला लेना है तो बच्चों को भ्रष्ट कर दो। वैसे ही शैतान सोचता है अगर यीशु मसीह से बदला लेना है तो मसीह को भ्रष्ट कर दो। लेकिन शैतान भूल गया कि पौलुस आज भी जिंदा है कलीसिया में। शैतान इस बात को भूल गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह से बदला नहीं ले सकता, ना वो मसीह को भ्रष्ट कर सकता है, क्योंकि पौलुस जैसे लोग आज भी मौजूद हैं। एक पौलुस 100 भ्रष्ट करने वालों पे भारी है, यहां तो 200 बैठे हैं। लेकिन आज आप जब घर जाएंगे तो सोचा कि क्या मैं सचमुच में पौलुस हूं? क्या मैं सचमुच में सुसमाचार को भ्रष्ट होने से बचा के रखता हूं, या मैं भी भैया दीदी की बातों में आ जाता हूं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोग नाम के जयवंत होते हैं, नाम की विजय होते हैं, बहुत सारे लोग नाम की भी पौलुस होते हैं। भरवाने वाले भैया दीदी की बातों में आ जाते हैं, और जिस प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया उसको हम छोड़ देते हैं। 8वीं आयत में हम पढ़ेंगे, 8वीं 9वीं एक साथ पढ़ेंगे हम। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। आपको पता है ये शापित, जो शब्द शापित, इसका यूनानी भाषा में क्या अर्थ बनता है? स्वर्गीय निंदा। परमेश्वर खुद आपका तिरस्कार करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। जितने भी फॉल्स प्रॉफिट मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपकी निंदा करेगा। जितने भी झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे सुसमाचारक हैं जो आज भी झूठा प्रचार कर रहे हैं, आप याद रखें, दिस इज अ वार्निंग टू यू। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बोल रहे हैं कि शापित हो तुम लोग। अगर परमेश्वर के श्राप से बचना है तो उसके वचन को भ्रष्ट करने से बच जाओ। ये बहुत भारी भरकम शब्द है, शापित। इंग्लिश में है टू रिसीव डिवाइन कंडेमनेशन। डिवाइन कंडेमनेशन मतलब परमेश्वर खुद आपकी निंदा करेगा, खुद परमेश्वर मुंह मोड़ लेगा। क्या लिखा है 8वीं आयत में? परंतु यदि हम या सरदूत से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाया तो शापित हो। परमेश्वर अपने सरदूतों को नहीं छोड़ता, तो हम कौन है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि हम सरदूत थोड़े से कम बनाए गए हैं। दूसरा पत्रस उसकी दूसरी और चौथी आयत में पढ़ लेना। चौथी आयत में क्या लिखा है घर जाके पढ़ लेना। और जूड चैप्टर 1 वर्स 6 यहूदा की पत्री उसकी 6ठी आयत अब घर जाके पढ़ लेना। परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके वचन में मिलावट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो उसके नए बच्चे आ रहे हैं वो भ्रष्ट हो। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस जैसे लोगों को खड़ा करके रखा है, और आज भी पौलुस जैसे लोग पाए जाते हैं।
सीएमडी कलीसिया की प्रार्थना होनी चाहिए कि सीएमडी कलीसिया में सब पौलुस के समान बनने पाए, जो इन भ्रष्ट करने वालों कलीसिया में घुसने ही ना दें। जिस प्रकार अक्विला प्रिस्किल्ला थे, जैसे इनकी निगाह गिद्ध की तरह थी, वैसी सीएमडी कलीसिया के पुरुषों की निगाह गिद्ध की तरह होनी चाहिए कि जो भ्रष्ट करने वाले लोग हैं उनको देख ले और वो कलीसिया से निकाल दें। पौलुस आज हमारी सीएमडी कलीसिया को बताना चाहते हैं कि हम लोग को जो सुसमाचार सुनाया गया है कि यीशु मसीह ही हमारा सत्य जीवन है, उस पर टिके रहें, क्योंकि वो ही हमारे लिए जीवन को लेके आएगा। जहां मसीह झूठे सुसमाचार की ओर मुड़ गए कि यीशु मसीह भी, बस भी लगते ही आपके लिए श्राप, बीमारियां और मौत पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जहां आप यीशु मसीह के साथ ही रहे तो मौत भी आपको छू नहीं सकती है। अगर आप ही के साथ रहें, ही के साथ रहे, अगर आप ही के साथ रहें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और जीवन रहेगा। अगर आप ही के साथ रहे तो पीछे जीवन नहीं होगा, पीछे मौत, श्राप, दुष्टात्मक कर्जे रहेंगे। 10वीं आयत को पढ़कर हम बंद कर देंगे। 10वीं आयत में क्या लिखा है? अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? हम लोग यहां पे मसीहत में क्यों आए हैं? मसीह को खुश करने के लिए या परमेश्वर को खुश करने के लिए? जितने भी लोग अपने आप को प्रचारक बोलते हैं, भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, अपोस्टल्स बोलते हैं, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है कि क्या हम परमेश्वर को खुश करते हैं या मनुष्य को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस मसीह का दास इसलिए बना रहा क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर के दिल को नहीं दुखाया। पौलुस इसलिए मसीह का दास बना रहा और आज पौलुस की बातों को माना जाता है। बहुत सालों बाद भी उसकी बातें आज भी हरी भरी हैं। क्यों हरी भरी हैं? क्योंकि वो हरे भरे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। बहुत सारे प्रचारक सूखे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातें भी सूखी रहती हैं, उनके आशीर्वाद भी सूखे रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अब वो प्रचारक कभी भी अपनी सेवकाई में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्होंने सूखे के साथ रहना पसंद करा, हरे भरे के साथ नहीं। अगर हरे भरे रहते तो उनकी बात भी हरी भरी रहती, उनके वचन भी हरे भरे रहते, उनकी आशीषें भी हजारों साल तक काम करती। बहुत सारे मसीह प्रचारक इस बात को बताते हैं कि अगर हमने परमेश्वर को खुश करा तो जरूरी नहीं है कि कोई भी रूठ जाए। अगर हमने लोगों को खुश करा तो परमेश्वर रूठ जाएगा, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को खुश करते हैं तो लोग भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के पीछे पड़ गए या अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में लग गए तो परमेश्वर भी लोग को हमारे लिए प्रसन्न कर देगा। परमेश्वर भी लोग के मन में हमारे लिए दया और फेवर को पैदा कर देगा। बस हमें उस सत्य मार्ग पर रहने की आवश्यकता है, ही पर, और भी को छोड़ दे। पौलुस ये बताना चाहता है कि कलीसियाओं में उसके जैसे प्रेरित खड़े हो जाएं जो वचन में कभी मिलावट होने ही ना दे, और भरमाने वाले भैया दीदी को कलीसिया में आने ही ना दे। और भरमाने वाले भैया दीदी को हम पहचान लें और उनको भी करेक्ट करें कि अगर हमारी कलीसिया में रहना है तो वचन की अधीनता में आना पड़ेगा। अगर आपको वचन में मिलावट करनी है तो कलीसिया के द्वार आपके लिए खुले, आप कभी भी जा सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और हम सब पवित्र आत्मा की मदद मांगे कि हम पौलुस के समान बन सके, जो भरमाने वाले लोगों को कलीसिया में कभी घुसने ही ना दें। हम सब अपने अपने लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगे कि हम इस सुसमाचार को भ्रष्ट न करने पाए।
इस सुसमाचार में मिलावट न करने पाए। संसार में तो मिलावट हो सकती है, संसार के कामों में मिलावट हो सकती है, लेकिन इस सुसमाचार में हम लोग मिलावट ना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये वचन हमारे पास बहुत स्पष्ट रूप से पहुंचा है। प्रभु जी, हम लोग आपके वचन में कोई मिलावट ना करने पाए। हम भरमाने वाले लोग को प्रभु यीशु मसीह पहचान लें और प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया से हम निकाल दें। प्रभु जी, हमारी मदद करें प्रभु कि हम आपके सत्य सुसमाचार पे रहें प्रभु जी, ताकि हम शापित ना कहलाने पाए। प्रभु, हम सबको पौलुस के समान बनने में मदद सहायता करें, और जितने भी मसीह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बैठे हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हैं, हम सब की जड़ें प्रभु आपके वचन में मजबूत पाई जाए। तो पवित्र जी हमारी मदद करें कि हम प्रभु के वचन के अधीनता में आ जाए, प्रभु के वचन का आदर करें और प्रभु यीशु मसीह के प्रति ओबीडिएंट हो जाए। इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं। हमारे सीएमडी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह पौलुस को आप खड़ा करें, पौलुस जैसे लोग को खड़ा करें प्रभु, जो आपके वचन को मिलावट होने से बचा के रखें। और प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया को ऐसा बनाए कि हम प्रभु यीशु मसीह उन भरमाने वाले लोग को भुड़क सके प्रभु जी, और इस वचन में मिलावट होने से रोक पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके नाम से अगर मांग लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की।